बुद्धा हब स्टोरी चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस चैनल पे हम आपको भगवान गौतम बुद्ध जी के जो बहुत ही अनमूल्य विचार है हम आपसे साझा करते हैं। तो आप भगवान गौतम बुद्ध जी के विचार सुनना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कथा को, कहानी को, विचार को आगे अपने दोस्तों के साथ साझा ज़रूर कीजिए। लीजिए तो फिर करते हैं शुरू। बुद्धा हब स्टोरी चैनल में भगवान गौतम बुद्ध जी के अनमूल्य विचार जो हमारी ज़िंदगी को अच्छा और नया रास्ता दिखाती है। तो जब जब आप ये कहानी सुनते जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में आपको पता चलेगा कि कितना बदलाव आ रहा है। बस ज़रूरत है इस कहानी को समझने की और ज़िंदगी में अपनाने की। तो लीजिए करते हैं भगवान गौतम बुद्ध जी की ये अनमूल्य विचार। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे दुख की सबसे बड़ी वजह क्या है? यह दुनिया नहीं, यह लोग नहीं, यह हालात नहीं, बल्कि तुम्हारा खुद को न समझ पाना है। बुद्ध ने कहा था, जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। और यही सच्चाई है। आज तुम्हें लग सकता है कि दुख की वजह बाहर है, लेकिन असली जड़ तुम्हारे अंदर है। जब तक तुम खुद को पहचानने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक बाहर चाहे कितनी भी चीजें बदल लो, दुख हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। रुको, इस बात को हल्के में मत लेना, क्योंकि आगे जो मैं बताने जा रहा हूं वह तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। तुम हर दिन दुख से भागते हो, लेकिन क्या कभी सोचा है कि दुख क्यों है? कभी ध्यान से देखा है कि जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो दुख क्यों होता है? जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है तो दिल क्यों टूटता है? जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो पीड़ा क्यों होती है? इसका जवाब सीधा है, क्योंकि तुम खुद को नहीं जानते। तुमने अभी तक यह नहीं समझा कि तुम कौन हो, और जब तक यह नहीं समझोगे, हर हाल में दुख बना रहेगा। सुनो, क्योंकि यह बात समझ लेना ही जीवन का असली मोड़ है। आज तुम मानते हो कि पैसा, रिश्ते, नाम, शोहरत यही सब सुख लाएंगे, लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? जिनके पास सब कुछ है, क्या वे दुखी नहीं? जरा गौर करना, तुम्हारे आसपास कितने लोग हैं जो बाहर से खुश दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को नहीं जाना। उन्होंने बाहर सब कुछ इकट्ठा किया, लेकिन भीतर का खालीपन वैसा का वैसा रहा। और जब भीतर खाली हो तो कोई भी चीज उसे भर नहीं सकती। अगर तुम अब भी सुन रहे हो तो यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मौका है। बुद्ध ने कहा था, जो खुद को जान लेता है वह सारे दुखों से मुक्त हो जाता है, लेकिन जो खुद से अनजान है उसका दुख कभी खत्म नहीं होता। सोचो, तुम सारी जिंदगी दूसरों को समझने में लगा देते हो। कौन तुम्हें पसंद करता है, कौन नहीं, कौन तुम्हारे खिलाफ है, कौन तुम्हारा साथ देगा, लेकिन एक बार भी खुद से नहीं पूछते कि तुम कौन हो। और यही सबसे बड़ी भूल है। रुको और ध्यान दो, यहीं पर तुम्हारे दुख का रहस्य छिपा है। क्या तुमने कभी आईने में गहराई से देखा है? तुम्हें दिखता है सिर्फ शरीर, लेकिन शरीर तुम नहीं हो। तुम्हें दिखती है सोच, लेकिन सोच भी तुम नहीं हो। तुम्हें लगती है भावना, लेकिन भावना भी तुम नहीं हो। फिर तुम कौन हो? यही सवाल तुम्हारी आजादी की कुंजी है। जब तक यह नहीं समझोगे, दुख तुम्हें घेरे रहेगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी जो मैं कहने जा रहा हूं वह तुम्हें भीतर हिला देगा। तुम्हें लगता है कि दुख इसलिए है क्योंकि हालात खराब हैं, लेकिन अगर हालात ही दुख की वजह होते तो हर किसी का दुख अलग क्यों होता? क्यों कोई अमीर दुखी है और कोई गरीब भी दुखी है? क्यों किसी के पास सब कुछ है फिर भी संतोष नहीं है? इसका मतलब साफ है, दुख हालात से नहीं, तुम्हारी अज्ञानता से पैदा होता है। और यह अज्ञानता सिर्फ एक बात की है, तुम्हें खुद की पहचान नहीं है। सोचो, अगर तुम अभी इस सच को पकड़ लो तो क्या बदल जाएगा? तुम्हें बार बार लगता है कि लोग बदल जाएं, दुनिया बदल जाए, रिश्ते सुधर जाएं, तब सुख मिलेगा। लेकिन सच यह है कि जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, चाहे दुनिया पूरी तरह बदल भी जाए, तुम्हारा दुख वहीं रहेगा। इसलिए बुद्ध ने कहा, पहले खुद को जानो, खुद की गहराई में उतरो। जब तक खुद से अनजान हो, तुम दूसरों से कुछ भी उम्मीद कर लो, नतीजा हमेशा दुख ही होगा। रुको, अभी मत हटना, क्योंकि असली समाधान आगे है। देखो, दुख का चक्र कैसा है। तुम सोचते हो कि कोई तुम्हें अपमानित करता है, इसलिए दुख है, लेकिन सच्चाई यह है कि अपमान तो सिर्फ बाहर की घटना है,
दुख तुम्हारे भीतर पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि तुमने मान लिया कि अपमान तुम्हें चोट पहुंचा सकता है। तुमने खुद को किसी छवि, किसी अहंकार से जोड़ लिया है, और जब वह छवि टूटती है तो तुम टूट जाते हो। लेकिन अगर तुम खुद को जान लो तो कोई अपमान तुम्हें छू भी नहीं सकता। सोचो, अगर तुम सच में खुद को जान लो तो क्या होगा? तब न तो आलोचना तुम्हें हिला पाएगी, न ही प्रशंसा तुम्हें घमंडी बनाएगी। न सुख तुम्हें बांध पाएगा, न दुख तुम्हें तोड़ पाएगा। तुम बस शांत हो जाओगे। और यही है असली आजादी। याद रखना, यहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें बाहर नहीं भागना, भीतर उतरना है। ध्यान से सुनते रहो, क्योंकि यह वही रास्ता है जो बुद्ध ने दिखाया। जब बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद लौटे तो लोगों ने उनसे पहला सवाल यही पूछा, आपने क्या पाया? और बुद्ध ने कहा, मैंने खुद को जान लिया। और जब खुद को जान लिया तो पाया कि दुख नाम की कोई चीज बची ही नहीं। सोचो, अगर यह सच है तो तुम्हारे लिए इससे बड़ा संदेश कोई और हो सकता है क्या? तुम्हें अब भी लग रहा होगा कि यह सिर्फ बातें हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं, यह सच्चाई है। हर दुख का मूल कारण तुम्हारी अज्ञानता है। तुमने कभी खुद से नहीं पूछा कि तुम कौन हो। तुम बस दूसरों की परिभाषाओं में जीते हो। कोई कहता है तुम अच्छे हो, कोई कहता है तुम बुरे हो, कोई कहता है तुम सफल हो, कोई कहता है असफल। लेकिन तुम कौन हो, यह तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, खुद को जानने की यात्रा। अब अगर तुम यह सुनकर उठ गए तो वही गलती दोहराओगे जो हमेशा करते आए हो। लेकिन अगर रुके और सुने तो यह क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। याद रखना, जो खुद को जान लेता है उसका दुख खत्म हो जाता है, और जो खुद को नहीं जानता वह चाहे पूरी दुनिया जीत ले फिर भी दुखी रहेगा। तो क्या तुम सच में खुद को जानना चाहते हो? अगर हां तो आगे सुनो, क्योंकि यही वह रास्ता है जिसे सुनने के बाद तुम कभी वैसे नहीं रहोगे जैसे अब तक रहे हो। तो अब सवाल यह है कि खुद को जानने का मतलब क्या है? क्या इसका अर्थ यह है कि बस आईने में देखो और कहो कि यह मैं हूं? नहीं, शरीर तुम हो ही नहीं। यह शरीर तो समय के साथ बदल रहा है। बचपन से लेकर आज तक कितनी बार बदल चुका है। अगर तुम शरीर होते तो क्या तुम वही बचपन वाले रहते? लेकिन नहीं, शरीर बदलता गया और तुम अब भी वही हो। इसका मतलब साफ है कि तुम शरीर नहीं हो। रुको, अगर तुम यह बात पकड़ लोगे तो जीवन भर धोखा नहीं खाओगे। अब सोचो, क्या तुम विचार हो? तुम्हारे विचार हर क्षण बदलते रहते हैं। कभी तुम सोचते हो कि तुम अच्छे हो, कभी लगता है तुम बुरे हो, कभी खुशी के विचार। अगर तुम विचार होते तो तुम्हारी पहचान भी बदलती रहती। लेकिन तुम्हारी असली पहचान कभी बदलती है क्या? नहीं। तो तुम विचार भी नहीं हो। यहां ध्यान से सुनना, क्योंकि यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग भटक जाते हैं। भावनाएं भी तुम नहीं हो। कभी तुम खुश हो जाते हो, कभी गुस्से से भर जाते हो, कभी रोते हो, कभी मुस्कुराते हो। लेकिन भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं। अगर तुम वही होते तो हर बार तुम्हें बदल जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता है क्या? तुम तो वही रहते हो। सोचो जरा, जब भावनाएं आती जाती हैं और तुम वही रहते हो तो इसका मतलब तुम भावनाएं भी नहीं हो। तो फिर तुम कौन हो? यही असली खोज है। बुद्ध ने कहा, तुम वही हो जो सब कुछ देख रहा है, जो शरीर को देख रहा है, जो विचारों को देख रहा है, जो भावनाओं को देख रहा है, वह तुम हो। लेकिन तुमने इस देखने वाले को कभी पहचाना ही नहीं। तुम शरीर से चिपक गए, विचारों से चिपक गए, भावनाओं से चिपक गए। और जब जब शरीर, विचार या भावनाएं बदलती हैं तब दुखी हो जाते हो। अगर यह बात अभी पकड़ ली तो आगे तुम्हारा दुख आधा यहीं खत्म हो जाएगा। देखो, जब कोई तुम्हें गाली देता है क्या होता है? शब्द बाहर से आते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर जो चोट होती है वह क्यों होती है? क्योंकि तुमने उन शब्दों को अपनी पहचान से जोड़ लिया। अगर तुम जान लो कि तुम्हारी पहचान उन शब्दों से परे है तो क्या गाली तुम्हें छू सकती है? कभी नहीं। यही कारण है कि बुद्ध जैसे लोग शांत रहते हैं। यहां एक बात याद रखना, दुनिया तुम्हें लाख नाम दे सकती है, लेकिन जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे तुम हर नाम से बंधे रहोगे। कोई कहेगा तुम महान हो, तुम खुश हो जाओगे। कोई कहेगा तुम बुरे हो, तुम टूट जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी पहचान दूसरों के शब्दों में खोजी, लेकिन असली पहचान बाहर नहीं है। ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि अगर यह बात पकड़ ली तो जीवन में कभी टूटोगे नहीं। तुम्हें लगता है कि सुख बाहर है, लेकिन सोचो, तुम्हें जो भी मिला वह कब तक रहा? बचपन में खिलौना मिला तो लगा यही खुशी है, लेकिन थोड़े समय बाद वह बोरिंग हो गया। फिर पढ़ाई में सफलता मिली, लगा यही सुख है। कुछ दिन बाद फिर खालीपन।
नौकरी मिली, शादी हुई, पैसा आया, हर बार लगा अब सुख मिल गया। लेकिन हर बार कुछ समय बाद वही दुख, वही बेचैनी लौट आई। क्यों? क्योंकि तुमने बाहर तलाशा, अंदर कभी नहीं देखा। अगर अब भी तुम ध्यान से सुन रहे हो तो समझ लो, यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम पल है। बुद्ध ने कहा, सुख कहीं बाहर नहीं है, सुख तो तुम्हारे भीतर है। लेकिन जब तक तुम खुद को नहीं पहचानते, यह सुख छुपा रहता है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति है जिसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन यह तभी अनुभव होती है जब तुम खुद को पहचान लो, वरना तुम हमेशा दूसरों के पीछे भागते रहोगे और दुख पाते रहोगे। अब सोचो, क्या तुम्हें सच में खुद को जानना है? अगर हां, तो बुद्ध ने इसका रास्ता भी बताया है। उन्होंने कहा, अपने भीतर देखो, ध्यान करो, जागो। ध्यान का मतलब है अपने विचारों को देखना बिना उनमें उलझे, भावनाओं को देखना बिना उनमें डूबे, शरीर की संवेदनाओं को देखना बिना उनसे बंधे। धीरे धीरे तुम्हें दिखने लगेगा कि तुम देखने वाले हो, न कि देखी जाने वाली चीज। और जिस दिन यह समझ गए, उसी दिन दुख खत्म हो जाएगा। सोचो, अगर तुम इस क्षण से अपने विचारों को देखना शुरू कर दो तो क्या होगा? जब कोई नकारात्मक विचार आएगा तो तुम उसमें बहने के बजाय बस देखोगे, और धीरे धीरे वह विचार खुद ही मिट जाएगा। जब गुस्सा आएगा तुम उसे देखोगे और गुस्सा खुद ही पिघल जाएगा। जब दुख आएगा तुम उसे देखोगे और दुख टिक ही नहीं पाएगा। याद रखना, जो देखा जाता है वह तुम नहीं हो, तुम देखने वाले हो। लेकिन यहाँ एक खतरा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि खुद को जानना मुश्किल है। असलियत यह है कि खुद को जानना सबसे आसान काम है, क्योंकि तुम हमेशा अपने साथ हो। मुश्किल सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि तुम हमेशा बाहर भागते रहे हो। तुमने कभी रुककर भीतर झांका ही नहीं। तो अभी से यह आदत डालो, रोज कुछ पल अपने भीतर देखो। देखो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, और धीरे धीरे तुम पहचानने लगोगे कि तुम्हारे दुख का कारण बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर की अज्ञानता है। अब यहाँ एक और राज है। जब तुम खुद को जान लेते हो तो तुम्हें दूसरों को बदलने की जरूरत ही नहीं रहती। अभी तुम्हें लगता है कि दुख इसलिए है क्योंकि लोग तुम्हारे खिलाफ हैं या हालात तुम्हारे अनुसार नहीं हैं। लेकिन जब तुम खुद को पहचान लोगे तो समझ जाओगे कि दुख की असली चाबी तुम्हारे ही हाथ में थी। और जब यह चाबी तुम्हारे हाथ में आ जाती है तो कोई भी बाहर की ताकत तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। अगर ये समझ गए तो सोचो तुम्हारा जीवन कैसा हो जाएगा। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। पहला यह कि इस वीडियो को बस सुनकर भूल जाओ और फिर वही पुराना जीवन जीते रहो, वही दुख सहते रहो। और दूसरा यह कि आज से ही खुद को जानने की यात्रा शुरू करो। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो दूसरा रास्ता ही चुनना होगा। और यकीन मानो, जैसे ही तुम ये यात्रा शुरू करोगे, तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। अब सोचो, तुम हर दिन दुख से बचने की कोशिश करते हो। कभी काम में डूब जाते हो, कभी रिश्तों में, कभी मनोरंजन में, कभी दौलत कमाने में। लेकिन क्या कभी सचमुच दुख से छुटकारा मिला? नहीं, क्योंकि बाहर चाहे जितना भी भाग लो, भीतर का खालीपन हमेशा तुम्हें घेर लेता है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, भागना बंद करो, खुद को देखो। जब तक खुद को नहीं समझोगे, दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। याद रखना, यह बात हल्के में मत लेना। तुम सोचते हो कि अगर पैसे मिल जाएं तो दुख खत्म हो जाएगा, लेकिन दुनिया का इतिहास गवाह है, जिनके पास असीमित पैसा है वे भी दुखी हैं। क्यों? क्योंकि दुख का संबंध पैसे से नहीं, अज्ञान से है। तुम सोचते हो कि अगर तुम्हें भी कोई सच्चा साथी मिल जाए तो दुख खत्म हो जाएगा, लेकिन रिश्तों में भी लोग दुखी ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम खुद को नहीं जानते तो चाहे कितना भी प्यार मिले, भीतर का खालीपन भरता ही नहीं। ध्यान से सुनो, क्योंकि यही जगह है जहां तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। बुद्ध ने कहा, सारा दुख इसलिए है क्योंकि तुम अपने भीतर सोए हुए हो। तुमने अपनी आंखें बाहर की ओर मोड़ दी हैं। तुम देख रहे हो दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं, हालात कैसे हैं, लेकिन तुमने कभी खुद को देखने की कोशिश नहीं की। अगर अब भी तुम भीतर झांक लो तो देखोगे कि दुख की जड़ वही है जो तुमने हमेशा टाल दी थी। सोचो, जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो तुम क्यों टूट जाते हो? क्योंकि तुमने अपनी खुशी उसे सौंप दी थी। तुमने खुद को नहीं समझा। तुमने सोचा कि दूसरा तुम्हारी खुशी की चाबी है, और जब वह चला गया तो तुम्हारी खुशी भी चली गई। लेकिन अगर तुम खुद को जान लेते तो समझ जाते कि तुम्हारी खुशी कभी किसी और पर निर्भर नहीं है। याद रखना, जब तक तुम दूसरों के सहारे जियोगे, दुख हमेशा तुम्हें सताएगा। अब सवाल है, खुद को जानने का रास्ता कैसे शुरू हो? बुद्ध ने इसका सबसे आसान तरीका दिया, सजगता।
सजग रहो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। जब गुस्सा उठे तो सजग होकर देखो, जब इच्छा उठे तो सजग होकर देखो, जब दुख उठे तो सजग होकर देखो। धीरे धीरे तुम्हें दिखेगा कि तुम भावनाएं नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम बस देखने वाले हो। और जब यह पहचान जागती है तो दुख की पकड़ ढीली हो जाती है। याद रखना, दुख सिर्फ अज्ञान का नाम है। जैसे अंधेरा सिर्फ रोशनी की अनुपस्थिति है, वैसे ही दुख सिर्फ जागरूकता की अनुपस्थिति है। जिस क्षण तुम जाग जाओगे उसी क्षण दुख का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सोचो, अगर तुम अभी इस क्षण जाग जाओ तो क्या बदलेगा। तुम्हें बार बार यह भ्रम दिया गया है कि सुख का रास्ता बाहर है, लेकिन असल में सुख तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे भीतर ऐसी गहराई है जिसे छूते ही शांति बरसने लगती है। लेकिन दुख की जड़ यह है कि तुमने कभी भीतर उतरने का साहस ही नहीं किया। तुम बाहर की दौड़ में इतने व्यस्त हो गए कि भीतर देखना ही भूल गए, और इसी भूल के कारण तुम्हारा दुख कभी खत्म नहीं हुआ। अब सोचो, अगर तुम आज यह भूल सुधार लो तो, अगर तुम आज से ही भीतर देखना शुरू कर दो तो कल से तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। रुको, इस बात को सुनकर बस आगे मत बढ़ जाना, इसे पकड़ लो, क्योंकि अगर अभी पकड़ ली भर दुख तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। बुद्ध ने कहा था, सारा दुख इसलिए है क्योंकि तुम सोए हुए हो। जागो और दुख मिट जाएगा। जागना क्या है? जागना मतलब हर क्षण सजग रहना। सजग कि तुम कौन हो, सजग कि तुम क्या सोच रहे हो, सजग कि तुम्हारे भीतर क्या उठ रहा है। और जब सजगता बढ़ती है तो धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगता है कि तुम्हारा असली अस्तित्व अछूता है। अब सोचो, अगर कल कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम भीतर से सजग रहो कि ये शब्द सिर्फ बाहर हैं, यह मुझे छू नहीं सकते, तो तुम्हें दुख होगा क्या? नहीं। अगर कोई तुम्हें छोड़ दे और तुम भीतर से जान लो कि मेरी खुशी उस पर निर्भर नहीं है, तो तुम टूटोगे क्या? नहीं। अगर हालात तुम्हारे अनुसार न हो और तुम भीतर से जान लो कि मेरी शांति हालात पर निर्भर नहीं है, तो तुम डगमगाओगे क्या? बिल्कुल नहीं। यही है दुख से मुक्ति। याद रखना, जब तक तुम यह नहीं समझते, दुख तुम्हें बार बार घेरता रहेगा। इसीलिए आज यह संदेश दिल में उतार लो। खुद को जानो, खुद को पहचानो, और जिस दिन यह पहचान पूरी हो गई उस दिन दुख तुम्हारा पीछा हमेशा के लिए छोड़ देगा। अब यहाँ एक और राज है। जब तुम खुद को जान लेते हो तो सिर्फ दुख से मुक्त नहीं होते, बल्कि तुम्हारे भीतर करुणा का झरना भी बहने लगता है। अभी तुम दूसरों से लड़ते हो, दूसरों को दोष देते हो, लेकिन जब तुम खुद को पहचान लेते हो तो समझ जाते हो कि हर कोई अज्ञान में है, हर कोई दुखी है, और उस समझ से तुम्हारे भीतर गहरी करुणा जागती है। याद रखना, बुद्ध सिर्फ खुद को जानकर शांत नहीं हुए, बल्कि करुणा से भर गए, और उन्होंने वही करुणा दुनिया को दी। अगर तुम भी खुद को जान लोगे तो तुम्हारे भीतर भी वही करुणा फूटेगी, और जब करुणा आती है तो जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं बदलता, बल्कि तुम्हारे आसपास का हर इंसान बदलने लगता है। अब सोचो, अगर तुम आज से यह रास्ता चुन लो तो कुछ सालों बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। तुम्हारे भीतर दुख का कोई नाम नहीं रहेगा। तुम्हारे आसपास लोग तुम्हारी शांति से प्रभावित होंगे। तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों को सुकून देने लगेगी। क्या इससे बड़ी कोई उपलब्धि हो सकती है? लेकिन यह सब तभी होगा जब तुम ये एक बात समझ लो, जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम वही पुराने रास्ते पर चलते रहोगे जहां दुख हर मोड़ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, या आज से भीतर की यात्रा शुरू करोगे जहां शांति और आजादी तुम्हारा इंतजार कर रही है? बुद्ध बोले, तुम्हारे सारे दुखों की जड़ बस एक अज्ञानता है। बुद्ध शांत बैठे थे। उनके चारों ओर शिष्य इकट्ठे थे। वातावरण इतना गहरा था कि जैसे हवा भी ठहर गई हो। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, गुरुजी, दुख कभी क्यों खत्म नहीं होता? लोग धन कमाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, नाम पाते हैं, लेकिन फिर भी अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन, एक बेचैनी बनी रहती है। यही बेचैनी उन्हें बुद्ध के पास खींच लाती थी। बुद्ध ने चारों तरफ देखा। उनकी नजरें किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि सबके हृदय को भेद रही थीं। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारे दुख की जड़ केवल एक अज्ञानता है। यह सुनकर सब चौंक गए। शिष्यों के मन में सवाल उठा, कौन सी अज्ञानता? हम तो पढ़े लिखे हैं, ज्ञान प्राप्त करने आए हैं, फिर भी बुद्ध कह रहे हैं कि दुख की जड़ केवल अज्ञानता है। बुद्ध ने आगे कहा, तुम जीवन भर बाहर देखते हो, सुख ढूंढते हो रिश्तों में, धन में, मान सम्मान में, परंतु कभी यह देखने की कोशिश नहीं करते कि जो तुम्हें दुखी कर रहा है वो कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर ही है। और यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। जरा ठहरो,
इस बात को हल्के में मत लेना। यही असली ताला है जो तुम्हारे दुख का दरवाजा बंद किए हुए है। अगर तुमने इस ताले की चाबी समझ ली तो दुख तुम्हारे पास ठहर भी नहीं पाएगा। शिष्यों में से एक ने पूछा, भगवान, क्या हम दुख से भाग सकते हैं? क्या कोई जगह है जहां हमें केवल सुख ही मिले? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, भागकर तुम कहां जाओगे? दुख को तुम अपने साथ ढोते हो। जैसे परछाई शरीर का पीछा करती है, वैसे ही अज्ञानता दुख को जन्म देती है। जब तक तुम भीतर जागे नहीं हो, तब तक दुख तुम्हारा पीछा करता रहेगा। यह सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। किसी ने कहा, तो इसका उपाय क्या है? बुद्ध ने कहा, पहला उपाय है देखना। देखना कि तुम्हारे दुख की असली जड़ कहां है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि वह दुखी है क्योंकि उसका धन छिन गया, तो असल में दुख धन के जाने से नहीं आया। दुख इस सोच से आया कि अब मैं अधूरा हूं। यही अज्ञानता है। जरा सोचो, कितनी बार तुमने यह अनुभव किया होगा, कुछ चीज खो जाने पर, किसी रिश्ते के टूट जाने पर, किसी की हार्श बात सुन लेने पर तुम अंदर से टूट गए। पर क्या वास्तव में तुम्हें दुख उस बाहरी घटना ने दिया या तुम्हारी अपनी सोच ने? अगर तुम अभी ये समझ गए तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। रुको, ये बिंदु ही तुम्हारी मुक्ति की पहली सीढ़ी है। सभा में बैठे एक वृद्ध ने कहा, भगवान, मैं जीवन भर मान सम्मान के पीछे भागता रहा, लेकिन हर बार जब किसी ने मेरी आलोचना की, मेरा दिल दुख से भर गया। तो क्या मेरा दुख भी इसी अज्ञानता से पैदा हुआ? बुद्ध ने उनकी ओर देखा और कहा, हां, तुम्हारा दुख इस कारण नहीं कि किसी ने तुम्हारी आलोचना की। तुम्हारा दुख इस कारण है कि तुम मानते हो कि तुम्हारा सम्मान दूसरों की राय पर टिका है। यही अज्ञानता है। जब तक तुम ये नहीं समझते कि सम्मान और अपमान दोनों दूसरों की धारणाएं हैं, तब तक तुम्हारा दुख खत्म नहीं होगा। याद रखना, अभी भी बहुत लोग यही गलती कर रहे हैं। शायद तुम भी कर रहे हो। इसलिए आगे की बात जरूर सुनना, वरना वही गलती जीवन भर भारी पड़ जाएगी। बुद्ध ने फिर कहा, अज्ञानता यह है कि तुम सोचते हो कि तुम वही हो जो बाहर दिखाई देता है। तुम सोचते हो कि तुम केवल नाम हो, शरीर हो, पद हो, संपत्ति हो। पर सच यह है कि तुम इन सब से परे हो। जब तक तुम खुद को इस झूठी पहचान से बांध कर रखोगे, दुख तुम्हारे पास बार बार लौटेगा। शिष्यों के चेहरे चमकने लगे, जैसे धीरे धीरे अंधेरे में दीपक जलने लगा हो। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति नदी में गिर गया। उसे तैरना नहीं आता था। वह हाथ पांव मारते हुए चिल्लाने लगा, मैं डूब जाऊंगा, कोई मुझे बचाओ। किनारे पर खड़े लोग चिल्लाए, बस आराम से रहो, शरीर को ढीला छोड़ दो, पानी तुम्हें खुद ही किनारे तक ले आएगा। लेकिन वह व्यक्ति डर और अज्ञानता के कारण और भी ज्यादा हाथ पांव मारने लगा और अंततः डूब गया। अब सोचो, असल में उसे किसने डुबोया? पानी ने? नहीं, उसकी अज्ञानता ने। अगर उसने सच्चाई को समझ लिया होता तो बच जाता। इसी तरह जीवन में तुम दुख में इसलिए डूबते हो क्योंकि अज्ञानता तुम्हें सही देखना ही नहीं देती। जरा ठहर कर इस कहानी को दिल में उतारो, क्योंकि अगर तुम इसे अभी पकड़ लोगे तो आने वाले हर दुख को पहचान सकोगे, और पहचान ही मुक्ति का पहला कदम है। सभा में बैठे एक और शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान, अगर दुख की जड़ अज्ञानता है तो क्या ज्ञान ही इसका अंत है? बुद्ध बोले, हाँ, ज्ञान ही दुख का अंत है। लेकिन ध्यान रहे, मैं किताबों वाले ज्ञान की बात नहीं कर रहा। असली ज्ञान है स्वयं को देखना, अपनी सोच को देखना, अपने मन के खेल को देखना। जब तुम अपने भीतर झांकोगे, तभी तुम समझोगे कि दुख बाहर नहीं है, यह भीतर पैदा होता है। रुको, जरा ध्यान दो। बुद्ध यहां एक बेहद गहरी चाबी दे रहे हैं। अगर तुमने इसे मिस कर दिया तो शायद फिर जीवन भर वही दुख खेलते रहोगे। उन्होंने आगे कहा, लोग सोचते हैं कि दुख भाग्य से आता है या दूसरों के कारण आता है, लेकिन सच ये है कि दुख केवल तुम्हारी प्रतिक्रिया से पैदा होता है। घटना एक है, पर तुम्हारी सोच उसे दुख या सुख बना देती है। यही अज्ञानता तुम्हें बांधे रखती है। सभा में बैठे लोग अब और भी ध्यान से सुनने लगे, जैसे हर शब्द उनके हृदय पर सीधे उतर रहा हो। बुद्ध ने अपनी बात जारी रखी, मान लो तुम्हारे पास बहुत धन है, अचानक वह धन चला गया। घटना सिर्फ यही है कि धन चला गया, लेकिन तुम्हारा मन तुरंत जोड़ देता है, अब मैं गरीब हो गया, अब मैं अधूरा हूं। यही सोच दुख का कारण है। समझो, घटना और दुख अलग हैं। घटना बाहर है, दुख भीतर है। अगर तुम ये बारीक अंतर अभी समझ गए तो तुम्हारी पूरी जिंदगी हल्की हो जाएगी। शिष्य अब गहरी सांसें ले रहे थे, मानो भीतर कुछ खुल रहा हो। बुद्ध बोले,
याद रखो, दुख की जड़ केवल अज्ञानता है। जब तक तुम यह नहीं समझते कि घटना और तुम्हारा मन अलग हैं, तब तक दुख तुम्हारा पीछा करता रहेगा। जैसे परछाई पीछे लगी रहती है, वैसे ही तुम सोचो जरा, जब बुद्ध ने यह कहा कि तुम्हारे दुख की जड़ सिर्फ अज्ञानता है, तो इसका मतलब क्या था? अज्ञानता सिर्फ किताबों का न पढ़ना नहीं है। अज्ञानता यह नहीं है कि तुम्हें किसी भाषा का ज्ञान नहीं है या विज्ञान का ज्ञान नहीं है। बुद्ध जब अज्ञान कहते हैं तो उनका सीधा संकेत है तुम्हारे अपने अस्तित्व की अनजान स्थिति की तरफ, और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। तुम दिन रात जिस जीवन को जी रहे हो, उसमें सबसे गहरी समस्या यही है कि तुम खुद को नहीं जानते। तुम सिर्फ नाम जानते हो, पहचान जानते हो, रिश्ते जानते हो, पर असली तुम कौन हो यह तुमसे छुपा हुआ है, और जब तक यह छुपा रहेगा, दुख बना रहेगा। जरा ठहरो, सोचकर देखो, कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम्हें लगा कि बाहर से कुछ मिल जाएगा और दुख मिट जाएगा। पैसा मिल जाए तो दुख मिट जाएगा, संभल जाए तो दुख मिट जाएगा, समाज तुम्हारी तारीफ कर दे तो दुख मिट जाएगा। लेकिन क्या सचमुच ऐसा हुआ? नहीं। थोड़ी देर के लिए सुख का एहसास हुआ, फिर वही दुख लौट आया। बुद्ध यही कहते हैं, यह दुख लौट लौट कर आता है क्योंकि उसकी जड़ तुमने पकड़ी ही नहीं, और वो जड़ है, वो शायद है अज्ञानता। अब सवाल उठता है, अज्ञानता कैसी? देखो, जब बच्चा छोटा होता है, उसे पता नहीं होता कि आग जलाती है। वो हाथ बढ़ाता है, आग छू लेता है और जल जाता है। ये उसका अज्ञान है। जैसे ही उसे अनुभव होता है, सावधान रहना है। जीवन में भी ऐसा ही है। हम बार बार दुख को छूते हैं, जलते हैं, मगर अज्ञान में फंसे रहते हैं। हमें लगता है शायद इस बार दुख सुख बन जाएगा, शायद ये रिश्ता अब सुख देगा, शायद ये नौकरी अब सुकून देगी, शायद ये दौलत अब शांति देगी। लेकिन हर बार दुख फिर सामने खड़ा हो जाता है और हम सोचते हैं ये क्यों हो रहा है। यहां बुद्ध कहते हैं, क्योंकि तुम अज्ञानी हो। अज्ञानता का मतलब है बिना समझे जीना, बिना जागरूकता के जीना। तुम हर पल ऑटोमेटिक मोड में जी रहे हो। किसी ने कुछ कह दिया, तुम दुखी हो गए, किसी ने कुछ दे दिया, तुम खुश हो गए। जरा ठहरो, ये कैसा जीवन है जहां तुम्हारे भीतर का सुख और दुख पूरी तरह दूसरों के हाथों में है? सोचो जरा, अगर कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो तुम फूल जाते हो, अगर कोई आलोचना करता है तो तुम टूट जाते हो। ये अज्ञानता नहीं तो और क्या है? तुम खुद को पहचान ही नहीं रहे। तुम दूसरों की राय से खुद की कीमत तय कर रहे हो, और जब तक ये चलता रहेगा, दुख कभी खत्म नहीं होगा। बुद्ध के समय में एक आदमी उनके पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं हर समय दुखी रहता हूं, कभी पत्नी की वजह से, व्यापार की वजह से, कभी समाज की वजह से। आखिर मेरी गलती कहां है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, गलती तुम्हारे आसपास नहीं है, गलती तुम्हारी दृष्टि में है। तुम अंधेरे में हो। उस आदमी ने कहा, पर मैं तो सब देख रहा हूं। बुद्ध बोले, तुम्हारी आंखें खुली हैं, पर तुम्हारी समझ सोई हुई है। यही अज्ञानता है। जरा सोचकर देखो, क्या तुम्हारे साथ भी यही नहीं हो रहा? तुम खुद को बहुत समझदार मानते हो, लेकिन बार बार दुख में गिर जाते हो। यही अज्ञानता है। बुद्ध कहते हैं, ज्ञान का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं है। ज्ञान का मतलब है खुद को जानना। अगर तुम खुद को जान लोगे तो दुनिया का कोई दुख तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। भाई जरा रुको, यह हिस्सा मिस मत करना। अगर तुम अभी आगे नहीं सुनोगे तो वही गलती दोहराओगे जो अब तक करते आए हो। तो ठहरो और ध्यान से सुनो। जीवन में दुख क्यों बार बार आता है? क्योंकि हम बाहर की चीजों को स्थायी मान लेते हैं। हम सोचते हैं ये रिश्ता हमेशा रहेगा, ये नौकरी हमेशा रहेगी, ये शरीर हमेशा रहेगा। पर क्या ये सच है? नहीं, सब अस्थाई है। जब हम अस्थाई चीजों को स्थायी समझने लगते हैं, यही अज्ञानता है, और इस अज्ञानता से ही दुख जन्म लेता है। अब सोचो, अगर कोई तुम्हें धोखा दे दे तो तुम टूट जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने सोचा था कि यह रिश्ता हमेशा रहेगा। यही अज्ञानता थी। अगर तुम्हारी दौलत छिन जाए तो तुम दुखी हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने सोचा था कि यह हमेशा मेरे पास रहेगी। यही अज्ञानता थी। अगर शरीर बीमार हो जाए तो तुम डर जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने सोचा था यह शरीर हमेशा ताकतवर रहेगा। यही अज्ञानता थी। बुद्ध यही कहते हैं, सारा दुख इसी से है। तुम जिसे स्थायी मान रहे हो वो अस्थाई है, और जिसे तुम नहीं देख रहे वो असली है। अब ठहरो, जरा ध्यान दो।
क्या कभी तुमने अपने भीतर झांक कर देखा है कि वहां कोई ऐसी चीज है जो बदलती नहीं? शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, पर तुम्हारे भीतर एक गवाह है जो सबको देख रहा है। वो कभी नहीं बदलता। वो असली तुम हो, और जब तक उस तुम को नहीं पहचानोगे तब तक अज्ञानता बनी रहेगी और दुख बना रहेगा। यहां बुद्ध कहते हैं, सारा ध्यान बाहर से हटाकर भीतर ले आओ। पर दिक्कत यह है कि इंसान बाहर बाहर भागता रहता है, सुख की तलाश में, मान सम्मान की तलाश में, पहचान की तलाश में, और अंत में सिर्फ दुख पाता है। जरा ठहरो, खुद से पूछो, तुम कब तक भागते रहोगे? कब तक दूसरों से उम्मीद करोगे? कब तक ये सोचते रहोगे कि कोई बाहर से आएगा और तुम्हारा दुख मिटा देगा? बुद्ध कहते हैं, कोई बाहर से नहीं आएगा, तुम्हें खुद ही जागना होगा। भाई अभी मत जाओ, क्योंकि आगे वो बात आ रही है जो तुम्हें अंदर तक हिला देगी। एक बार एक औरत बुद्ध के पास आई। उसका बेटा मर गया था। वो रोती हुई बोली, भगवान मेरा दुख मिटा दो। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा। बस तुम गांव में जाकर एक घर से सरसों के दाने ले आओ जहां कभी किसी की मौत न हुई हो। वो औरत गांव गांव गई। हर घर में मौत हुई थी, कहीं पिता की, कहीं मां की, कहीं बेटे की, कहीं बेटी की। वो औरत समझ गई कि दुख सिर्फ उसका नहीं है। दुख का कारण यही है कि हम अज्ञान में रहते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ स्थायी है। जरा सोचो, अगर वो औरत समझ जाती कि मृत्यु एक सच्चाई है तो उसका दुख वैसा ना होता। यही अज्ञानता है, सच्चाई को ना जानना, और यही दुख की जड़ है। तो अब सवाल है, समाधान क्या है? बुद्ध कहते हैं, जागो, जागरूक बनो। जब भी दुख आए तुरंत खुद से पूछो, क्या यह दुख मेरी अज्ञानता की वजह से है? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पाओगे, हां, हर दुख के पीछे कोई ना कोई अज्ञान है। ठहरो, इस लाइन को मत छोड़ना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को पलट सकती है। अगर तुम हर पल में सचेत हो गए तो अज्ञानता मिटने लगेगी, और जब अज्ञानता मिटेगी तो दुख की जड़ कट जाएगी। तुम सोचो, जब बुद्ध ने कहा था कि दुख की जड़ अज्ञानता है, तो इसका अर्थ केवल किताबों में पढ़ने जैसा ज्ञान नहीं है। इसका मतलब है कि इंसान खुद को नहीं जानता, और जो नहीं जानता वह बार बार भ्रम में फंसता है। यह अज्ञानता इतनी गहरी है कि हम दिन रात दुख पैदा करते रहते हैं और सोचते हैं कि बाहरी कारण इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक तुम अपने भीतर के अंधकार को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हारा जीवन भटकाव और पीड़ा से भरा रहेगा। जरा रुको, सोचो, अगर यही बात तुम्हारे जीवन में सच है तो अगर अब तक का तुम्हारा हर दुख केवल इसी वजह से है कि तुमने खुद को सही ढंग से नहीं समझा। कहानी आगे बढ़ती है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भगवान, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है। मेरा व्यापार बर्बाद हो गया है। मेरे अपने मुझे धोखा दे रहे हैं। मैं टूट चुका हूं। बताइए, क्यों मेरे जीवन में इतना दुख है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा दुख इसलिए नहीं है कि पत्नी चली गई या व्यापार डूब गया। तुम्हारा दुख इसलिए है क्योंकि तुम अज्ञान में जी रहे हो। युवक चौंका। उसने कहा, कैसा अज्ञान? मैं तो सब जानता हूं। मेरे साथ क्या हुआ, किसने धोखा दिया, सब मुझे पता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही अज्ञान है। तुम यह जानते हो कि बाहर क्या हुआ, लेकिन यह नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। तुमने कभी अपनी लालसा, अपनी अपेक्षा, अपने मोह को समझा ही नहीं। तुम बाहर की घटनाओं को पकड़कर बैठ गए, पर यह नहीं देखा कि तुम्हारा दुख वास्तव में तुम्हारे ही मन की पकड़ से पैदा हुआ है। जरा सोचो, कितनी गहरी बात है। बाहर का हर दुख केवल एक कारण है, परंतु वास्तविक पीड़ा हमारी अंदरूनी पकड़ और अज्ञानता से उपजती है। युवक चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुम्हें दुख से मुक्त होना है तो पहले खुद को जानो। जानो कि तुम्हारे दुख की जड़ तुम्हारे भीतर की अनभिज्ञता है। अब सुनो, यह वही बिंदु है जहां अक्सर लोग वीडियो छोड़ देते हैं, लेकिन अगर तुम अब रुकोगे तो सबसे जरूरी सीख खो दोगे। इसीलिए अंत तक जुड़े रहो, क्योंकि यही वह ज्ञान है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। बुद्ध ने उस युवक को ध्यान में बैठने को कहा, और पहली बार उसने महसूस किया कि उसका मन लगातार भूत और भविष्य में भटकता रहता है। उसके भीतर इच्छाओं का तूफान है, अपेक्षाओं का बोझ है, और इन्हीं की वजह से उसका दुख बढ़ता जा रहा है। बुद्ध ने कहा, देखो, अज्ञानता यही है। तुम्हें लगता है कि तुम अपने विचार हो, तुम अपनी इच्छाएं हो, तुम अपने संबंध हो, लेकिन ये सब बदलते रहते हैं। सच्चाई ये है कि तुम इन सब से परे हो। जब तुम इसे जान लोगे तो दुख की जड़ कट जाएगी।
अब जरा रुककर खुद से पूछो, क्या तुमने कभी अपने मन को ऐसे देखा है, या तुम भी उसी अज्ञानता में डूबे हो जिसमें ज्यादातर लोग डूबे रहते हैं? युवक धीरे धीरे ध्यान करता रहा और उसने देखा कि उसके दुख का कारण पत्नी का जाना नहीं था, बल्कि उसके भीतर की पकड़ थी। ये मेरा है, ये हमेशा रहेगा। इस भ्रम की जड़ में उसका दर्द था। और जब उसने देख लिया कि यह पकड़ ही दुख की असली वजह है, तो उसके चेहरे पर पहली बार शांति की मुस्कान आई। बुद्ध ने धीरे से कहा, यही है मार्ग, यही है जागरण। दुख बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेता है। और जब तुम भीतर का अंधकार देख लोगे तो प्रकाश स्वतः प्रकट हो जाएगा। अब ठहरो, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का आईना है। अगर तुम अभी भी दुख से जूझ रहे हो तो इसकी वजह तुम्हारे हालात नहीं, बल्कि तुम्हारी अज्ञानता है। इसलिए सुनते रहो, आगे जो समझोगे वह तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। बुद्ध ने कहा, खुद को जीत लो, फिर सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। एक दिन राजगृह नगर में एक युवा राजकुमार बुद्ध के पास आया। उसके कपड़े रेशमी थे, शरीर पर सोने चांदी के आभूषण थे और चेहरे पर अहंकार झलक रहा था। उसने बुद्ध को प्रणाम भी नहीं किया, बस सीधे कहा, गौतम, मैं सबको जीतना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया मेरे पैरों में झुकी रहे। मेरे शत्रु डरें, मेरे मित्र मेरा सम्मान करें और लोग मुझे भगवान की तरह पूजें। क्या आप मुझे ऐसा मार्ग बता सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए। वे बोले, तुम जीतना चाहते हो, लेकिन पहले यह बताओ कि क्या तुम खुद को जीत चुके हो? राजकुमार चौंका। उसने कहा, खुद को जीतने का क्या अर्थ है? मैंने तलवार से 100 युद्ध जीते हैं। मैं घोड़ों को काबू में करता हूं, हाथियों को वश में करता हूं। मुझे किसी ने कभी हरा नहीं पाया। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जो तलवार से दूसरों को जीतता है उसकी विजय क्षणिक होती है, पर जो अपने भीतर की कामना, क्रोध और अहंकार को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। और जब तुम खुद को जीत लेते हो तो तुम्हें किसी को झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। पूरी दुनिया स्वयं तुम्हारे कदमों में झुक जाती है। जरा रुको, सोचो, यह वाक्य सिर्फ राजकुमार के लिए नहीं था, यह तुम्हारे लिए भी है, क्योंकि आज तुम भी शायद यही चाहते हो, लोग तुम्हें माने, तुम्हारी कद्र करें। लेकिन क्या तुमने खुद को जीता है? राजकुमार ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं खुद को कैसे जीतूं? बुद्ध ने उसे पास बैठाया और बोले, जब तुम्हें गुस्सा आता है तुम किसके गुलाम हो? राजकुमार बोला, गुस्से के। जब तुम्हें इच्छा सताती है तुम किसके दास हो? राजकुमार बोला, इच्छा के। और जब तुम्हें अहंकार पकड़ लेता है तुम किसके अधीन हो? राजकुमार धीरे से बोला, अहंकार के। बुद्ध ने कहा, तो बताओ तुमने किसे जीता है? तलवार से दूसरों को हराने वाला स्वयं अपने ही भीतर हार चुका है। जब तक तुम खुद को नहीं जीतोगे तुम्हारी सारी विजय अधूरी है। अब जरा ठहरो, ये बात सुनकर तुम्हारे मन में भी एक सवाल उठ रहा होगा, क्या मैं भी अपनी ही इच्छाओं और गुस्से का गुलाम हूं? यही वह जगह है जहां तुम्हें खुद को देखना होगा। राजकुमार चुपचाप बुद्ध की ओर देखता रहा। बुद्ध ने कहा, सच्चा योद्धा वही है जो अपने भीतर के शत्रुओं से लड़े, और जब वह जीत जाता है तब दुनिया का कोई शत्रु उसे छू भी नहीं सकता। राजकुमार ने पूछा, तो क्या जब मैं खुद को जीत लूंगा तब सचमुच पूरी दुनिया मेरे कदमों में होगी? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन वह झुकाव किसी भय से नहीं होगा, किसी दबाव से नहीं होगा। लोग तुम्हारे आगे इसलिए झुकेंगे क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भीतर सत्य और प्रकाश को देखा होगा। जब तुम खुद को जीत लेते हो तब तुम्हारे व्यक्तित्व से करुणा, प्रेम और शांति की ऐसी सुगंध फैलती है कि दुनिया स्वयं तुम्हारे चरणों में आ जाती है। अब जरा सोचो, क्या यह विजय तुम्हें आकर्षित नहीं करती? तुम्हारे जीवन में भी शायद बहुत सी लड़ाइयां चल रही हैं, कामना की, गुस्से की, लोभ की। अगर तुम इन्हें जीत लो तो तुम भी वैसा ही व्यक्तित्व बन जाओगे जिसे दुनिया खुद सम्मान देती है। राजकुमार ने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, मुझे सिखाइए कि मैं खुद को कैसे जीतूं। बुद्ध ने कहा, ध्यान करो, अपने मन को देखो। जब भी गुस्सा उठे उसे देखो, उससे लड़ो मत। जब भी इच्छा उठे उसे पहचानो, उसका पीछा मत करो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि ये तुम्हारे मालिक नहीं रहे, तुम इनके मालिक बन गए। यही है आत्म विजय। और उस दिन से राजकुमार ने तलवार छोड़ दी। उसने ध्यान को अपनाया। सालों बाद लोग उसे देखकर कहते, यह वही है जो पहले तलवार से दूसरों को जीतना चाहता था। आज यह खुद को जीत चुका है और सचमुच पूरी दुनिया इसके चरणों में झुकी है। अब सोचो, अगर एक राजकुमार अपना जीवन बदल सकता है तो तुम क्यों नहीं?
अगर उसने अपने भीतर के शत्रुओं को हराया तो तुम भी ऐसा कर सकते हो। सवाल बस ये है कि तुम कब अपने असली युद्ध की ओर बढ़ोगे। राजकुमार ने जब बुद्ध की बातें सुनी तो उसके भीतर कुछ टूटने और कुछ नया बनने लगा, जैसे कोई मजबूत दीवार गिर रही हो और उसके पीछे से एक उजाला निकल रहा हो। उसने कहा, भगवान, मैंने हमेशा यही सोचा कि जीत का मतलब है दूसरों को झुका देना, लेकिन अब लग रहा है कि मैं खुद ही झुका हुआ था। मैं अपने गुस्से का गुलाम था, अपनी इच्छाओं का दास था। क्या यही वजह है कि मैं शांति कभी नहीं पा सका? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ राजकुमार, याद रखो, जो बाहर दूसरों को हराता है वह असली विजेता नहीं है, क्योंकि बाहर का शत्रु सीमित है, लेकिन भीतर का शत्रु कामना, क्रोध, लोभ और अहंकार, ये अनगिनत बार उठते हैं। जब तक इन्हें नहीं जीतो तब तक असली विजय नहीं मिलती। जरा रुको, क्या तुमने गौर किया कि तुम्हारे जीवन में भी हर दिन यह युद्ध चलता है? कभी गुस्सा जीत जाता है, कभी आलस, कभी ईर्ष्या। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया और तुम सारी रात सो नहीं पाए? हाँ, वही है हार। और जब तुम अपनी शांति खो देते हो, असल में तुम हार जाते हो। राजकुमार ने पूछा, भगवान, मैं ध्यान करूंगा, साधना करूंगा, लेकिन क्या इतना ही काफी है? क्योंकि भीतर की लड़ाई बहुत कठिन लगती है। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, आसान नहीं है, क्योंकि यह युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता, यह युद्ध धैर्य से लड़ा जाता है। तलवार से तुम एक पल में किसी को मार सकते हो, लेकिन धैर्य से तुम्हें बार बार खुद को देखना होता है। जब गुस्सा उठे तब धैर्य रखना कठिन होता है, जब कामना जलाए तब संयम रखना कठिन होता है, लेकिन वही असली योद्धा है जो इस कठिनाई को अपनाता है। अब जरा ठहरो, सोचो, क्या यह आसान है कि कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम शांत रहो? नहीं, लेकिन अगर तुम उस क्षण खुद को जीत लेते हो तो वही असली विजय है। यही वह जगह है जहां से आत्मा की ताकत प्रकट होती है। राजकुमार अब रोज बुद्ध के पास बैठता। वह घंटों ध्यान करता। पहले तो उसका मन भटकता, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की यादें। वही बार बार हताश होकर बुद्ध से कहता, मेरा मन नहीं रुकता भगवान, मैं हार रहा हूं। बुद्ध कहते, हारना भी देखो, मन भाग रहा है तो भागते हुए मन को देखो, उसे बांधने की कोशिश मत करो, सिर्फ देखो, धीरे धीरे वह खुद ही शांत हो जाएगा। राजकुमार ने अनुभव किया कि मन स्थिर होने लगा है। उसके भीतर गुस्से की आग पहले जितनी तेज नहीं जलती, इच्छाओं की भूख उतनी तेज नहीं सताती। वह देख रहा था कि भीतर का योद्धा धीरे धीरे जाग रहा है। अब जरा सोचो, तुम्हारे भीतर भी यह योद्धा है। क्या तुमने उसे जगाया है? अब भी परिस्थितियों, इच्छाओं और दूसरों की बातों के गुलाम हो? याद रखो, जब तक तुम गुलाम हो तुम दुनिया को जीत नहीं सकते, लेकिन जिस दिन तुम खुद को जीत लोगे उस दिन दुनिया स्वतः तुम्हारे कदमों में होगी। कुछ महीने बीते। राजकुमार अब बदल चुका था। उसकी आंखों में अहंकार नहीं बल्कि करुणा झलकने लगी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। लोग उससे मिलने आते और कहते, राजकुमार, तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम्हारे पास बैठकर शांति मिलती है, तुम्हें देखकर लगता है जैसे भीतर का अंधेरा मिट जाता है। बुद्ध ने कहा, देखा राजकुमार, अब तुमने किसी को झुकाया नहीं, लेकिन लोग खुद तुम्हारे आगे झुक रहे हैं। यही है आत्मविजय का चमत्कार। जरा ठहरो, यहां बुद्ध की बात सिर्फ उस राजकुमार के लिए नहीं थी, यह तुम्हारे लिए भी है। क्योंकि जब तुम खुद को जीत लेते हो तब बिना कहे लोग तुम्हारा सम्मान करने लगते हैं। तब तुम्हें शक्ति दिखाने की जरूरत नहीं रहती, तुम्हारे मौन में ही शक्ति होती है। राजकुमार अब समझ चुका था। वह बोला, भगवान, अब मुझे संसार जीतने की इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने खुद को जीत लिया है, और जो खुद को जीत ले उसे और क्या चाहिए। बुद्ध ने अंतिम बात कही, यही सच्चा साम्राज्य है। बाहर का साम्राज्य मिट जाता है, लेकिन भीतर की विजय कभी नहीं मिटती। बाहर की जीत तुम्हें एक दिन अकेला कर देगी, लेकिन भीतर की जीत तुम्हें अनंत शांति देगी, और वही शांति है जो सारी दुनिया को तुम्हारे कदमों तक खींच लाती है। अब जरा रुककर अपने भीतर देखो, क्या तुम तैयार हो इस असली युद्ध के लिए? क्या तुम भी वह योद्धा बनना चाहते हो जिसकी विजय को दुनिया मान लेती है? याद रखो, दुनिया को जीतने का सबसे बड़ा रहस्य यही है, खुद को जीत लो, फिर सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। भाइयों और बहनों, याद रखो, बुद्ध की ये वाणी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। अगर आज की ये बात दिल में उतर गई है तो आपका जीवन बदलने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब आपकी बारी है खुद को जीतने की राह पर चलने की, हर दिन बुद्ध के ज्ञान को याद करने की,
और अपने भीतर की रोशनी जगाने की। अगर आप चाहते हैं कि यह रोशनी बुझने ना पाए तो अभी बुधा ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी का बटन दबाओ, क्योंकि आने वाले हर ज्ञान के मोती, हर नई सीख आपकी आत्मा को और गहरा छुएंगे। याद रखो, बुद्ध का हर वचन दुख के अंधेरे में प्रकाश है। तो जुड़े रहो बुधा ज्ञान के साथ, क्योंकि यहां से जो ज्ञान मिलेगा वह आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा।